नमस्कार दोस्तों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि करीबन अप्रैल में पहलगाम में जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, जो मिलिटेंट्स ने अटैक किया था और काफ़ी हमारे टूरिस्ट ने जो अपनी जान गंवाई थी उस हमले में, उसका खमियाजा आज जम्मू कश्मीर के दुकानदार, बिजनेसमैन, हर कोई भुगत रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आज की डेट में टूरिस्ट गायब है। टूरिस्ट जम्मू के अंदर नहीं है, कश्मीर के अंदर भी कम हो गया है टूरिस्ट। आप देख सकते हैं विजुअल्स में दुकानें के आगे रोडें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, ग्राहक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। आप बात करें तो चाय वाला, चाहे ड्राई फ्रूट वाला, दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, टूरिस्ट कैब वाले, होटल्स वाले, सब के सब फ्री बैठे हैं, ग्राहक नहीं है। ये लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? किसी ने अपने दुकान का किराया देना है, किसी ने अपने मुलाजमों को सैलरी देनी है, किसी ने अपनी गाड़ी की किश्तें देनी है। आज हर कोई रो रहा है। एक हमले से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर करीबन ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तक हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर किसी को फ़र्क पड़ेगा, हर वर्ग के इंसान को फ़र्क पड़ेगा। सर आपका नाम? मेरा जी विपिन शर्मा। सर क्या देखते हैं आप बस स्टैंड में आपका सब बिजनेस भी है, एक ट्रैवल। देखो जी, पिछले 2 महीने से तो कारोबार ठप पड़ा है। जब से पहलगाम में ये टूरिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद टोटल हमारी गाड़ियाँ, धंधा जो बस स्टैंड का है, सारे दुकानदार वगैरह, धंधा तो सबका ही चौपट हो गया, क्योंकि टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा। टूरिस्ट डर गया, टूरिस्ट थोड़ा सहमा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, कोई सेफ तो है नहीं है किसी की लाइफ। तो इसलिए थोड़ा सा मंदा चल रहा है। 2 महीने हो गए, अब तो छुट्टियां भी बच्चों की बाहर खत्म हो गई हैं, तो टूरिस्ट फिलहाल तो खत्म ही है। अब देखो, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हम तो सरकार से अपील करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, तो कम से कम टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा के लिए तो आए, अमरनाथ यात्रा के लिए आए, थोड़ा जाए, भोले शंकर के दर्शन करे, थोड़ा उनको दिल से थोड़ा जो उनमें डर बैठा हुआ वो बाहर निकलेगा, तो चलो टूरिस्ट और भी आना शुरू हो जाएगा। जम्मू का भी भला होगा, कश्मीर का भी भला होगा। तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा टूरिस्ट जो है डर रहा है, और थोड़ा हमारा काम धंधा पूरा जम्मू कश्मीर का चौपट हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। आप नरवाल चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, वहां भी यही हाल है। पूरी गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, 2-2 महीने से लोग किस्त नहीं दे पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं गई, बैंक वाले तंग कर रहे हैं। तो ये धंधा तो चौपट बैठा हुआ है हर एक बंदे का। अब किस तरह से प्रमोट करना चाहिए सरकार? देखो जी, सरकार को चाहिए थोड़ा बाहर महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह जाए, या जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ट्रेवल एजेंट है बहुत बड़े, उनके पास जाके या उनको यहाँ बुलाएं। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ बुलाया था, पहलगाम में, गुलमर्ग में बुलाया, प्रमोट किया, थोड़ा आए, ट्रेवल एजेंट आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया हुआ है अक्टूबर में काम चलेगा, और अक्टूबर तक 4 महीने तो हमें बेले बैठ रहे हैं ना। इन 2 महीने कितना नुकसान होगा? 2 महीनों में बाबूजी देखो, हमारा तो कम से कम मेरा क्या, हर ट्रांसपोर्टर का तो बुरा हाल है। किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, 10 है, वो सारे ऐसे ही बैठे हैं। 2-2 4-4 किस्तें, 2-2 किस्तें तो टूट गई हैं, अभी और आगे जाना है। 6 महीने इसका इफेक्ट तो रहता है, आपको पता है। जब कभी अटैक हो जाता है, 6 महीने हम पीछे चले जाते हैं। तरुण गुप्ता सर। तो जिस तरह से हालत बने हैं बस स्टैंड को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? सर जब से पुलवामा का हमला हुआ है, जो पहलगाम का, सॉरी, पहलगाम का जो हमला हुआ है, तब से टूरिस्ट प्लेस तो बिल्कुल, मतलब ये टूरिस्ट मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बस स्टैंड में आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं यहाँ पे आता। यहाँ तो ऐसी मंदा पड़ गया है, जैसा जैसे पता नहीं क्या, मतलब क्या, मतलब वीराना हो गया बिल्कुल। अब तो ये काम की बात तो रहा नहीं, जिनकी किराए पे दुकानें हैं वो भी किराया भी नहीं दे सकते।
मतलब जो भी खाने पीने का काम भी खत्म हो गया, सब काम खत्म ही हो चुका है। अब हम ये प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि कुछ यहाँ पे करें ऐसा कि जो काम मतलब कामकाज फिर से पहले जैसा हो जाए, कि जैसे पहले काम था वैसा काम तो अब बिल्कुल ही नहीं रहा। अब एक दुकानदार है तो कितनी परेशानी आ रही है? सर काफ़ी परेशानी आ रही है। देखो खर्चे ख़त्म नहीं होते, खर्चे रुकते नहीं है किसी के भी, खर्चे वही है पर काम नहीं है। और ये काम तो ऐसा हो गया बिल्कुल ही ठप हो गया काम। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि टूरिस्ट बाहर से आए? सरकार को कुछ करना चाहिए। अब ये तो हम क्या कह सकते हैं सरकार क्या करे, मगर सरकार को कुछ ऐसा ऐसा कड़ा ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जैसे मतलब कि टूरिस्ट अब अमरनाथ की यात्रा आ रही है, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि जो अमरनाथ की यात्रा भी चलेगी या नहीं चलेगी, मगर ऐसा होना चाहिए कि अमरनाथ की यात्रा चलनी चाहिए। अब सरकार को इतना सख्त मतलब जो जो कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे मोदी साहब तो बहुत अच्छे हैं, आए थे अभी, पर उनको ये भी करना चाहिए था कि मतलब कि जम्मू में भी ऐसा कुछ करना चाहिए था, तो कोई बाधा चलो वो उनकी बात रही। बाकी है कि टूरिस्ट अच्छा होना चाहिए। मेरा नाम तालिब हुसैन है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जम्मू में हम अपने चाय का दुकान खोले हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, दिन का किराया नहीं निकलता है। 30,000 हम किराया दे रहे हैं, कोई 50,000 कोई 60,000 किराया देता है। यहाँ पे किराया नहीं निकल रहा है। आजकल बहुत काम डाउन हो गया है। मेन चीज़ ये हुआ कि कश्मीर में पहलगाम का अटैक जो हुआ है, उसकी वजह से यहाँ टूरिज्म बंद हुआ। बाकी लोग भी बंद आने ये लोकल भी है वो भी कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, काम नहीं निकल रहा है अभी। पहले बस स्टैंड की हालत क्या थी, अब क्या थी? पहले बहुत अच्छे काम निकल रहा था, सीज़न बहुत अच्छा चल रहा था। अभी जो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। अभी सुबह से अभी तक हमने भूनी नहीं की है। 2 किलो चाय, 1 किलो चाय कोई बेच रहा है, कोई कोई भूनी नहीं कर रहा है। आधी दुकानें तो यहाँ बहुत बंद हो चुकी है। तो वो भाग गए कश्मीर वापस। बोला यहाँ क्या करेंगे, यहाँ किराया नहीं निकल रहा है। तो वो बोला कि अब किराया ही देंगे जेब से ही, तो वो चले गए बंद करके। तो क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि कश्मीर में जो जैसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले अमन था, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, हम अपील करते हैं सरकार से कि वो टूरिज्म को फिर से ओपन किया जाए, तो ताकि हमारा काम भी चले और बाकी लोगों का भी काम चले।